मॉडुलस इनइक्वालिटीज की शुरुआत बच्चों हम बहुत बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स के साथ में करेंगे। हमें यहाँ पर एक इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए दी गई है बच्चों मॉडुलस x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अर्थात बच्चों हमें x की वो वैल्यूज बतानी है जिस पर उसका मॉडुलस 5 के बराबर या उससे बड़ा हो। कैसे प्रोसीड करें? हम एक काम करते हैं बच्चों, हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम लोग बच्चों इस इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं और स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा बच्चों, मॉडुलस x का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर। और एक बात आप जानते हैं बच्चों कि मॉड x का स्क्वायर करें या x का स्क्वायर करें, दोनों बातें बच्चों सेम है। मॉडुलस x का स्क्वायर या फिर x का स्क्वायर, दोनों बातें एक है, ये आप लोग जानते हैं। उस बेसिस पर ये हो चुका बच्चों। और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, जिसे LHS पर ट्रांसपोज करने से बच्चों आपको कुछ ये मिल जाएगा। और नाउ दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन बच्चों, जिसके रूट्स यदि आप निकालेंगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे बच्चों, इसके रूट्स आएंगे -5 और 5। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, रूट्स के बाहर पॉजिटिव होता है और रूट्स के बीच में बच्चों नेगेटिव होता है। और यहाँ हमें पूछा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब होगा बच्चों, -∞ से -5 यूनियन 5 से बच्चों इन्फिनिटी। बच्चों ये पॉजिटिव कब होगा, -∞ से लेकर -5 तक और 5 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव। कुछ ऐसा ही बनेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि मॉड x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी कब होगी, -∞ से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल में आप कोई भी नंबर लेंगे तो उसका जो मॉड होगा बच्चों वो 5 से बड़ा ही होगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अब यहां पर एक प्रश्न जहन में उठना चाहिए बच्चों कि जब आपको इस तरह से कोई इन इक्वेशन दे रखी है तो क्या इस तरह से स्क्वायर किया जा सकता है? क्योंकि स्क्वायर करने पर बच्चों बड़ी विचित्र विचित्र किस्म की स्थितियां हमारे सामने आती हैं। कैसे? जैसे यहां पर एक इन इक्वेशन आपको दे रखी है बच्चों, 5 की वैल्यू ग्रेटर देन -2 होती है, पता है हमें। अब मैं अगर इसमें दोनों बाजू स्क्वायर करता हूं तो यहां पर मिलेगा बच्चों 25 और यहां पर मिलेगा बच्चों 4। स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25 और -2 का स्क्वायर 4। और इस तरीके से बच्चों आपको मालूम पड़ा कि 25 की वैल्यू भी 4 से बड़ी है, कोई दो मत वाली बात नहीं। इस तरह से क्या, वो तो हमें वैसे भी पता है कि 25 की वैल्यू 4 से बड़ी है। चलिए अभी हमारे पास में एक इन इक्वेशन दे रखी बच्चों, 7 की वैल्यू -10 से बड़ी है। 7 की वैल्यू -10 से बड़ी है। अब यहां पर यदि मैं स्क्वायर करता हूं बच्चों तो इधर मिलेगा 49 और इधर मिलेगा 100। और ये क्या, साइन तो चेंज हो गया भाई। आपने स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, -10 का स्क्वायर 100 हो गया, साइन तो बच्चों चेंज हो गया। यहां स्क्वायर किया था, साइन में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहां स्क्वायर किया बच्चों, साइन चेंज हो गया। देख पा रहे हैं आप लोग? एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, -2 की वैल्यू बच्चों -5 से बड़ी है। -2 की वैल्यू -5 से बड़ी है और स्क्वायर करके देखिए बच्चों, ये आएगा 4 और ये आएगा बच्चों 25। और ये क्या, स्क्वायर करने पर साइन तो वापस से चेंज हो गया, स्क्वायर कर देने पर साइन वापस से चेंज हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 5 की वैल्यू 2 से बड़ी है और स्क्वायर कर दीजिए, इधर आएगा बच्चों 25 और इधर आएगा 4 और स्क्वायर करने पर साइन में कोई चेंज नहीं आया। तो कभी कभार आप देखेंगे बच्चों कि स्क्वायर करने पर साइन में कोई चेंज नहीं आता, कभी साइन चेंज हो जाता है। स्क्वायर करने पर कभी साइन चेंज हो जाता है और कभी साइन चेंज नहीं होता। तो स्क्वायर करने से कोई कंफर्मेशन नहीं है आपके पास कि साइन चेंज होगा या नहीं होगा। समटाइम्स इट मे रिमेन सेम, समटाइम्स इट मे गेट चेंज्ड। ये दिक्कत वाली बात है बच्चों, इसीलिए इन इक्वेशन में स्क्वायर करने से हमें बचना चाहिए। इन इक्वेशन में हमें स्क्वायर करने से बचना चाहिए बच्चों, डायरेक्टली हमें स्क्वायर नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस अगर हम लगा दें तो फिर हमारा काम हो सकता है। बच्चों देखिए, अगर इन इक्वेशन आपके पास में है और एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, तो इसमें आप देखेंगे बच्चों कि स्क्वायर करने पर साइन सेम भी रह सकता है, चेंज भी हो सकता है। कब? जब एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ क्या हो बच्चों, नेगेटिव। तो क्या होगा बच्चों, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है तो स्क्वायर करने पर साइन चेंज हो भी सकता है, साइन चेंज नहीं भी हो सकता है। लेकिन
अगर दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है तो कंफर्म बच्चों आप कोई भी दो नेगेटिव नंबर लेकर देख लीजिए, जब भी आपके पास में दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है आप स्क्वायर कीजिए, हमेशा साइन चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों -1 की वैल्यू -2 से बड़ी है, आप स्क्वायर कीजिए साइन चेंज होगा। यू कैन टेक एनी एग्जांपल ऑफ एनी टू नेगेटिव नंबर्स, आप उसमें स्क्वायर करेंगे, डंके की चोट पर हम बोल सकते हैं बच्चों कि स्क्वायर करने पर साइन चेंज होगा ही होगा। और अगर दोनों तरफ बच्चों पॉजिटिव नंबर है, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है बच्चों तब आप स्क्वायर कर दीजिए, 100% कंफर्म है साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है तो स्क्वायर करने पर साइन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है तो स्क्वायर करने पर साइन चेंज होगा ही होगा। और अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है बच्चों, आप कोई भी दो नंबर लेकर देख लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर बच्चों 10 की वैल्यू 5 से बड़ी है, स्क्वायर कर दीजिए, ये बच्चों बड़ी ही रहेगी। आपके पास में बच्चों 10 की वैल्यू 7 से बड़ी है, स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, इसकी वैल्यू इससे बड़ी ही रहेगी। ये बोथ द साइड्स, दोनों साइड बच्चों पॉजिटिव नंबर, तो साइन स्क्वायर करने पर साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये तयशुदा बात है, बिल्कुल स्टाम्प पेपर पर लिखी हुई बात है बच्चों। कंफ्यूजन कहाँ था, अगर एक तरफ पॉजिटिव होता एक तरफ नेगेटिव होता तब स्क्वायर करने पर साइन चेंज हो भी सकता था, नहीं भी। अगर दोनों तरफ नेगेटिव है तब भी आप एक बिल्कुल आश्वस्त होकर चलिए कि स्क्वायर करने पर साइन चेंज होगा ही होगा। और अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वायर करने पर यह भी कंफर्म मान के चलिए बच्चों कि साइन चेंज नहीं होगा, कंफर्म बात है। ये सारी बातें मैं आपको स्क्वायर के लिए बोल रहा हूं, लेकिन क्यूब में कभी भी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव हो, एक तरफ दोनों तरफ नेगेटिव हो, दोनों तरफ पॉजिटिव हो, क्यूब कीजिए कभी भी साइन चेंज नहीं होगा। जैसे आप देखिए मैं आपको बताता हूं, ये 5 की वैल्यू -2 से बड़ी है। अभी आप क्यूब कीजिए 125, इधर क्यूब कीजिए -8, साइन में कोई चेंज आया नहीं आया। अभी आप इधर इसका क्यूब कीजिए, 7 का क्यूब कितना होगा बच्चों 343, और इसका क्यूब कितना होगा बच्चों -1000, साइन में चेंज आया नहीं आया। इसका क्यूब कीजिए, इसका क्यूब होगा बच्चों -8 और इसका क्यूब होगा बच्चों -125, क्यूब कीजिए, साइन में चेंज आया नहीं आया। यहाँ पर बच्चों क्यूब कीजिए 125, यहाँ पर क्यूब कीजिए बच्चों 8, साइन में चेंज आया नहीं आया। अगर क्यूब कर रहे हैं या इसी तरह से क्यूब रूट ले रहे हैं, मैंने अभी क्यूब किया है, अगर क्यूब रूट भी लेते हैं तब भी कंफर्म बात है बच्चों साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, कंफर्म। पंगा आता है बच्चों स्क्वायर में, क्योंकि इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते समय बच्चों हमें बहुत देख कर बहुत सोच कर अपने कदम चुनने होते हैं। हम चाहे जहां चाहे जो चीज नहीं कर सकते, ये एक बहुत काम की बात है बच्चों। चाहे जहां चाहे जो काम नहीं किया जा सकता, बहुत सोच कर आपको काम करना होगा कि आप स्क्वायर करें कि नहीं करें, मल्टीप्लाई करें कि नहीं करें, डिवाइड करें कि नहीं करें, बिल्कुल वैसे स्क्वायर करें कि नहीं करें इस बारे में। लेकिन क्यूब करिए कोई टेंशन नहीं, कभी साइन में चेंज नहीं आएगा। क्यूब रूट निकालिए कभी साइन में चेंज नहीं आएगा, कंफर्म बात है। क्यूब करने में आपको, जैसे मैंने आपको एक प्रॉब्लम करवाई थी बच्चों, वो x³ + 1 का जो मॉड है बच्चों वो कुछ इस तरह से x² - 2x - 1 या इस तरह से कुछ इक्वेशन थी। तो इसमें हमने देखा था कि x³ की वैल्यू -1 से बड़ी है तो क्यूब रूट निकाल दीजिए, x की वैल्यू -1 से बड़ी आएगी। ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर चुके हैं बच्चों मॉडुलस इक्वेशंस के दौरान। तो आपने यहाँ पर क्या, इधर भाई ये जो है इसको ग्रेटर देन -1 करेंगे तो क्यूब रूट ले लेंगे, x³ का क्यूब रूट x हो जाएगा, -1 का क्यूब रूट -1 हो जाएगा। वहां मैंने कोई टेंशन नहीं पाला साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्यूब करिए क्यूब रूट निकालिए बच्चों साइन में चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप स्क्वायर करते हैं, पावर 4 करते हैं, पावर 6 करते हैं, मतलब जब इवन नंबर की पावर करेंगे बच्चों तो साइन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव नंबर है। लेकिन क्यूब कीजिए, पावर 5 कीजिए, पावर 7 कीजिए, पावर 9 कीजिए, या क्यूब रूट निकालिए, 1/5 पावर निकालिए, 1/7 पावर निकालिए, तयशुदा बात है बच्चों साइन में चेंज नहीं आएगा। इसे जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं स्क्वायर इसलिए कर पाया क्योंकि LHS पर भी बच्चों एक पॉजिटिव नंबर था। हो सकता है मॉडुलस के भीतर जो लिखा हो बच्चों वो नेगेटिव हो, लेकिन आफ्टर टेकिंग मॉडुलस दैट हैज बिकम अ पॉजिटिव नंबर। बच्चों ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर। अब जब दोनों तरफ ही पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वायर कर सकता हूं। और मैंने क्या बोला, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वायर कर दीजिए बच्चों। स्टाम्प पेपर पे लिखा है, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए मैं स्क्वायर कर सकता हूं। वरना स्क्वायर करना बच्चों जोखिम भरा, दिक्कत भरा, कठिनाई भरा हो सकता था। तो ये ध्यान दीजिए, आपने स्क्वायर कर दिया, मैंने कर दिया, आपने सॉल्व कर लिया, खत्म खेल। मुझे इसको सॉल्व करने में इतनी देर नहीं लगी जितना ये सारी बातें आपको बताने में लगी बच्चों, क्योंकि फंडामेंटल्स बनना बड़ा काम नहीं होता। फंडामेंटल्स अगर गलत बन जाएं
तो बहुत दिक्कत हो जाती है, और एक बार अगर वो गलत बन गया तो उसको साफ करना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसीलिए मैं पर्सनली उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ बच्चों। तो ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है, स्क्वायर करेंगे साइन चेंज होगा, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर करिए साइन चेंज नहीं होगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, स्क्वायर करने पर साइन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी। और क्यूब कीजिए, क्यूब रूट निकालिए, पावर 5 कीजिए, 1/5 पावर निकालिए, 7 पावर कीजिए, 1/7 रूट निकालिए, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, भाड़ में जाए। दोनों तरफ पॉजिटिव है, दोनों तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव है। ये जरूर लिख लीजिएगा बच्चों। और इसका उदाहरण एक हम लोग कर चुके हैं, वहां मैंने डायरेक्ट क्यूब रूट लिया था, मैंने बताया नहीं था, इतनी सारी बातें कर दिया था, लेकिन अब ये जानना जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये लिमिटेशन है थोड़ी कंडीशन, वरना हमारी जो है हमारे लिए समस्याजनक पहलू हो जाता है बच्चों। चलिए अब हम लोग जो है बच्चों अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें जो है बच्चों इसी तरह से अगर दे रखा है कि रूट एक्स की वैल्यू बच्चों 2 से बड़ी है, इसे हमें सॉल्व करना है। और सॉरी, मॉड एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो क्या करें, हम दोनों बाजू स्क्वायर करते हैं। दोनों बाजू स्क्वायर कर देंगे, इधर हो जाएगा मॉड एक्स का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूँ, मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास में दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है भाई, मॉड एक्स भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव है। और इसको फिर मैं हल करूंगा बच्चों, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से बड़ी है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 0 से बड़ी है। मतलब बच्चों यहाँ से आप इसके रूट्स निकालिए। इसका एक रूट आएगा बच्चों -2, एक रूट आएगा +2, यहाँ पर है बच्चों नेगेटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव। सो इस तरीके से बच्चों एक्स की वैल्यू -2 से कम यूनियन एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी, -∞ से -2 यूनियन बच्चों 2 से इन्फिनिटी। ये कुछ हो जाएगा। मैं स्क्वायर इसलिए कर पाया हूं क्योंकि दोनों तरफ बच्चों पॉजिटिव नंबर था। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। और अगली प्रॉब्लम हमें क्या गिवन है बच्चों, अगली प्रॉब्लम हमें यहां पर गिवन है कि मॉड एक्स की वैल्यू बच्चों 10 के बराबर या 10 से कम है। मॉड एक्स की वैल्यू बच्चों 10 के बराबर या इससे कम है, हमें ये सॉल्व करना है। क्या करेंगे, फिर वही बात, दोनों बाजू स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। इसका मतलब आप समझ गए होंगे क्या लिखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपने स्क्वायर किया बच्चों, तो यहाँ पर मॉड एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर बच्चों 100, और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 से कम आएगी। और बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 100 की वैल्यू 0 या 0 से कम आएगी, बीइंग अ क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन बच्चों। और इसके रूट्स निकालिए। रूट्स जो आ रहे हैं बच्चों, एक रूट आ रहा है इसका -10, दूसरा रूट आ रहा है बच्चों +10, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। आपको क्या मिलेगा बच्चों, x की वैल्यू -10 से कम यूनियन x की वैल्यू 10 से बड़ी। x की वैल्यू -10 से कम आएगी बच्चों, यूनियन x की वैल्यू 10 से बड़ी। यही आ रही है ना 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 ना, इस बार तो आपसे नेगेटिव पूछा है ना। ये जो वैल्यू आ रही है बच्चों इस पूरी इक्वेशन की, वो नेगेटिव आ रही है, 0 से कम आ रही है। तो 0 से कम कब आएगी बच्चों, -10 x की वैल्यू 10 के बीच में। कुछ इस तरह की पिक्चर आपके सामने बनकर आएगी बच्चों, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। मतलब x बिलोंग्स टू -10 +10, और ये कौन सी ब्रैकेट है बच्चों, क्लोज ब्रैकेट है। ये लीजिए। अब लेट मी हैव अनदर प्रॉब्लम बच्चों। हमें दे रखा है जैसे मॉड एक्स की वैल्यू जो है बच्चों वो आपको दे रखी है, सपोज कीजिए 4 से कम। चलिए इसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, आपने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, आपको मिल गया बच्चों ये, और इससे आपके पास में बच्चों ये आया। और नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 से कम, मतलब एक्स स्क्वायर -16 की वैल्यू 0 से कम। और इससे इसके रूट्स निकालिए बच्चों। रूट्स आ रहे हैं इसके -4 और +4। रूट्स -4 और +4 आ रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। और कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव हो रहा है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव हो रहा है, -4 से +4। मतलब आई कैन से x बिलोंग्स टू बच्चों -4, 4। ये आपके पास में बच्चों आ चुका है। सिंपल सा लॉजिक था। आपने दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं बच्चों, और इस तरीके से आपके पास में ये सॉल्यूशंस आ गए। चलिए इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों। अब मैं आपको बच्चों यहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड छोटे छोटे से फार्मूले बता देता हूँ बच्चों। क्या चीज़, सबसे पहली बात बच्चों, यहाँ अगर आपको प्रॉब्लम में
मेंशन्ड हो बच्चों, इस तरह से अगर कभी कोई प्रॉब्लम दे रखी है बच्चों आपको कि मॉड x की वैल्यू a या a से बड़ी है, मॉड x की वैल्यू a या a से बड़ी है, तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बच्चों जो है आप लोग लिख सकते हैं। भाई अभी आपने जो तरीका अपनाया था वैसे ही अगर आप स्क्वायर वगैरह करके करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा कि x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू जो है बच्चों वो -a से कम होना चाहिए, x की वैल्यू बच्चों -a से कम होना चाहिए, यूनियन x की वैल्यू a से बड़ी होना चाहिए। भाई x शुड बी लेस देन -a, यूनियन x शुड बी ग्रेटर देन a। आप स्क्वायर कीजिए, वही सारा सॉल्यूशन करके देख लीजिए, वही हो जाएगा बच्चों, आपके पास में ये आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पर इक्वल लिया इसलिए यहाँ पर भी इक्वल आ गया। इसे आप यूँ भी बोल सकते हैं कि -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी, -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी, कुछ ये इसका सॉल्यूशन हो चुका बच्चों। इसे वैसे यही प्रॉब्लम देखिए, तो इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो a का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है बच्चों 5, a का काम कर रहा है 5, सो आंसर क्या आया था बच्चों -∞ से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, कुछ ये आ चुका बच्चों आपके पास। और अगली बात बच्चों, अब अगर आपके पास में ऐसा है कि मॉड x की वैल्यू a से बड़ी है, मॉड x की वैल्यू a से बड़ी है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन क्या था, इसका सॉल्यूशन आप बच्चों वही स्क्वायर कीजिए, आपको मिलेगा ये। आप इसका स्क्वायर करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, वही पंगा आएगा बच्चों, x की वैल्यू -a से कम यूनियन x की वैल्यू a से बड़ी। मतलब मैं दूसरी भाषा में बोल सकता हूं बच्चों कि x शुड बिलोंग टू -∞ टू -a यूनियन बच्चों a टू इन्फिनिटी। ये आ चुका आपके पास में। जैसे आप पिछली ये जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी थी, आप इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें बच्चों तो कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू 2 आ रही है, और a की वैल्यू 2 आ रही है तो आंसर क्या आया था बच्चों -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। कुछ ये प्रॉब्लम बनी। चलिए हम लोग तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। अब नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड नंबर प्रॉब्लम, और थर्ड नंबर की जो प्रॉब्लम है बच्चों उसके लिए क्या लॉजिक हमारे पास में है कि अगर मॉड x की वैल्यू a से छोटी है तो आप वही स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कर लेंगे आप और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा -a से ये, कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों, -a से +a के बीच। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि x की वैल्यू बच्चों -a से a के बीच होगी, और चूंकि a को इंक्लूड किया गया है इसलिए यहाँ पर भी इंक्लूड करा जाएगा, इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगी बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल लगेगा। जैसे आप इसी प्रॉब्लम को कंपेयर करें तो a की वैल्यू 10 है, इसीलिए आंसर भी बच्चों -10 से +10 ही आया था। अभी यहाँ पर बच्चों अगर आपके पास में मॉड x की वैल्यू a से कम है, आप स्क्वायर कर लीजिए। चलिए मैं करके बता देता हूँ, अभी तक मैंने नहीं करा था, अब मैं कर देता हूँ। यहाँ पर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये पिक्चर बनेगी। अव्वल तो आप मॉड x का स्क्वायर लिखेंगे, अगली स्टेप में उसे आप x स्क्वायर लिखेंगे और वो a स्क्वायर से कम, और उसकी अगली स्टेप में बच्चों x स्क्वायर -a स्क्वायर की वैल्यू उससे कम। इसके रूट्स निकालेंगे बच्चों, एक रूट आएगा -a, एक आएगा +a, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव रहेगा बच्चों। और नेगेटिव कब होगा, जब x बिलोंग्स टू -a टू +a, मतलब x शुड बी एन एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल फ्रॉम -a टू a। फॉर एग्जांपल अगर इस प्रॉब्लम को कंपेयर किया जाए बच्चों तो a की वैल्यू आएगी 4, सो दैट आएगा बच्चों -4 से 4। यही कुछ था। तो आप इन्हें फार्मूलों की तरह, आइडेंटिटीज की तरह याद रख सकते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वैसे अगर आप नहीं भी करते तो स्क्वायर करके करना भी कोई तोप वाली बात, तो कोई बड़ी बात तो नहीं थी भैया, मेरा ऐसा मानना है, आपका भी यही शायद मानना होगा। तो चलिए साहब, इससे पहले आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब ये मॉड x की वैल्यू a से बड़ी है या a से बड़ी है या उसके बराबर है या उससे छोटी वगैरह वगैरह, जितना भी लॉजिक आपको मैंने बताया या ये जो मैंने फार्मूले या जो आइडेंटिटीज आपको बताई बच्चों, ये सारी आइडेंटिटीज केवल तब चलेंगी बच्चों जब a एक पॉजिटिव रियल नंबर हो। a क्या हो बच्चों, एक पॉजिटिव रियल नंबर। अगर a एक नेगेटिव रियल नंबर हो तो ये फार्मूले नहीं लगेंगे। a बच्चों अगर एक नेगेटिव रियल नंबर है तो ये फार्मूले नहीं लगेंगे। कैसे, मैं बताता हूं आपको। सपोज कीजिए अगर आपको मैं यही क्वेश्चन दे दूं कि मॉड x की वैल्यू कब -5 से बड़ी है, मॉड x की वैल्यू कब -5 से बड़ी है, आपको ये सॉल्व करना है 1 मिनट के लिए। प्रॉब्लम को मैं ऐसा दे देता तो कब -5 से बड़ी होगी। अब आप
बोलो सर मैं दोनों बाजू स्क्वायर कर दूं, नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव नंबर और एक तरफ नेगेटिव नंबर है। आपको क्या पता स्क्वायर करने पर साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। पहले आप कर सकते थे, क्योंकि भले वो ग्रेटर का साइन था या स्मॉलर का साइन था, वो ग्रेटर का साइन था या स्मॉलर का साइन था तो दोनों तरफ पॉजिटिव ना, स्क्वायर कर सकता था मैं, उससे लोचा नहीं कि सर ग्रेटर का साइन है कि स्मॉलर का साइन है, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर थे। अब एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, स्क्वायर कर दो, क्या भरोसा साइन चेंज हो जाए, क्या भरोसा साइन चेंज ना हो। अगर इस मॉड एक्स की वैल्यू 10 है और आपने स्क्वायर कर दिया तो साइन चेंज नहीं होगा, और इस मॉड एक्स की वैल्यू 2 है, स्क्वायर कर दो साइन चेंज हो जाएगा। मॉड एक्स की वैल्यू अगर 10 आ रही है तो स्क्वायर करने पर साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर उस मॉड एक्स की वैल्यू 2 आ रही है तो स्क्वायर करने पर साइन एब्सोल्युटली रिवर्स मार जाएगा। So we people don't know whether on squaring sign is getting changed or not. It is why here squaring should be strictly avoided. आपको squaring नहीं करना चाहिए, क्योंकि जोखिम भरा काम हो सकता है। So what to do? What to do in this regard? आप वैसे भी देखें बच्चों तो स्क्वायर तो वैसे भी करना ही नहीं है आपको, और इसमें तो सीधी सीधी बात है, आपसे पूछा कब मॉड एक्स की वैल्यू -5 से बड़ी है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं, आप जानते हैं बच्चों कि जो मॉड एक्स होता है वो तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। मॉडुलस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। मॉडुलस हमेशा एक पॉजिटिव, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना, पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करना। मॉडुलस का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करना है या फिर केवल मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना। तो जब मॉड एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मॉड एक्स की वैल्यू बच्चों -5 से तो हमेशा ही बड़ी होगी। हमेशा मतलब क्या, ऑल रियल नंबर्स के लिए बड़ी होगी। मॉड एक्स की वैल्यू बच्चों -5 से बड़ी कब होगी, आपको यह जानने को कहा गया है। When मॉडुलस x इज ग्रेटर देन -5, तो बच्चों बड़ी लुच्ची सी बात है कि मॉडुलस x तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, वो तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, तो -5 से तो हमेशा ही बड़ा होगा, उसमें कहने वाली कौन सी बात। मेरे ख्याल से ये अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मॉडुलस x -5 से बड़ा कब, हमेशा 0 या 0 से बड़ा है बच्चों, तो -5 से तो बड़ा हो गई। जैसे अभी मैं इसी प्रॉब्लम को बोलता आपको कि बताइए साहब इसे सॉल्व कीजिए, मॉडुलस x की वैल्यू -2 से बड़ी कब होगी। अरे मॉडुलस x तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो -2 से बड़ा कब होगा, -2 से तो बड़ा साहब वो सदैव होगा, ऑलवेज होगा, हमेशा होगा, यत्र तत्र सर्वत्र वो -2 से बड़ा ही होगा। चलिए साहब अगली प्रॉब्लम मैं आपको दूं यहां पर कि भैया मॉड x की वैल्यू -10 से कम कब है, -10 के बराबर या उससे कम कब है, तो कब कम है। मॉडुलस x तो हमेशा पॉजिटिव होता है भाई, मॉडुलस x तो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी 0 या 0 से छोटा नहीं, 0 से छोटा कभी नहीं होता, वो तो हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा होता है। तो आप तो बोल रहे हो -10 से कम हो जाए, कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोल दूं भैया कि मॉड x की वैल्यू -4 से कम कब होगी, तो कम कब होगी बच्चों। मॉडुलस x तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -4 से छोटा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इट हैज नो रियल सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से अभी सही तरीके से समझ में आ चुका होगा बच्चों। इसका सॉल्यूशन ये होता है, इसका सॉल्यूशन ये होता है, इसका सॉल्यूशन चारों के आपने लिख दिए बच्चों। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि सारी कहानी मैंने आपको तब बताई थी जब a बच्चों एक पॉजिटिव रियल नंबर हो, अगर a नेगेटिव रियल नंबर हो तो उस स्थिति में किस तरह के सॉल्यूशंस आएंगे। कभी तो आपको मिलेंगे ऑल रियल नंबर्स और कभी मिलेंगे नो रियल सॉल्यूशन। ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ये जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और आगे अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों और कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर एक बच्चों दे रखा है मॉड एक्स का स्क्वायर -5 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स -6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मुझे इस क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन को सॉल्व करना है। मेरी तो एक हिदायत होगी बच्चों जो हमेशा रहती है कि वीडियो को रोककर एक बार खुद से आप लोग कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है, आप इसके रूट्स निकालेंगे। इसके रूट्स निकालना कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों। इसका एक रूट आपके पास में आ रहा है -1 और एक रूट आ रहा है बच्चों +6, और रूट्स के बीच में नेगेटिव, रूट्स के बाहर पॉजिटिव। और ये जो इस बार जो ये एक्सिस है बच्चों ये मॉड एक्स की होगी, क्योंकि ये जो आपको जो इन इक्वेशन दे रखी है बच्चों ये मॉड एक्स के टर्म्स में दे रखी है। क्योंकि ये मॉड एक्स के टर्म्स में दे रखी है बच्चों, इसीलिए आपको ये ऐसा कुछ मिलेगा
मॉड एक्स की टर्म्स में ये बना दिया आपने। और आपसे पूछ रहे हैं कब पॉजिटिव है, तो कब पॉजिटिव है बच्चों, जब मॉड एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है यूनियन एक्स की वैल्यू बच्चों मॉड एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी है। मॉड एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है, भाई पॉजिटिव कब है, रूट्स के इधर दोनों तरफ, इधर भी ऐसा ही कुछ है। तो मॉड एक्स की वैल्यू -1 से छोटी कब है, मॉड एक्स की वैल्यू +6 से बड़ी कब है, तो मॉड एक्स की वैल्यू -1 से छोटी कब होगी, कभी भी नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी -1 से कम नहीं हो सकती। और मॉड एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी कब होगी, मॉड एक्स की वैल्यू 6 से कम कब होगी बच्चों, तो वो होगी बड़ी कब होगी, जब एक्स की वैल्यू -6 से छोटी हो यूनियन बच्चों एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी हो, मतलब एक्स की वैल्यू बच्चों -∞ से -6 यूनियन 6 से इन्फिनिटी हो। ये कैसे लिखा मैंने, चाहो तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, या अभी इसका सॉल्यूशन लिखा था कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू a से बड़ी हो तो एक्स की वैल्यू बच्चों -a से छोटी यूनियन एक्स की वैल्यू a तो वड्डी होनी चाहिए भाई। ओ ये लिखिया मैं थे, मेरे ख्याल से ये जो भेजा होता है, जो ऊपर वाले ने हमें डालकर भेजा है, उसमें बात चली गई होगी बच्चों। आगे हम लोग बढ़े, हम लोग आगे बढ़े बच्चों, और अगली इन इक्वेशन हम लोग और सॉल्व करें। इन इक्वेशन ही बेसिकली हमें अभी इस लेक्चर के दौरान बच्चों सॉल्व करनी है। ये लीजिए साहब, हमें इन इक्वेशन दे रखी है बच्चों, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस या माइनस, चलिए 4 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स प्लस 3, ये लीजिए कुछ ऐसा, इसकी वैल्यू कब <0 है। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप खुद से करिए। देखिए अब यहां पर इसके रूट्स निकालेंगे बच्चों, तो इसके रूट्स जो आ रहे हैं, बीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मॉड एक्स बच्चों, ये मॉड एक्स की बन गई, इसके रूट्स आ रहे हैं बच्चों 1 और 3, इसके बीच में नेगेटिव होगा, इसके बीच में पॉजिटिव होगा। सो ये पूरी इन इक्वेशन की वैल्यू नेगेटिव कब होगी बच्चों, इस पूरी इन इक्वेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी 1 से 3 के बीच, जब मॉड एक्स की वैल्यू बच्चों 1 से बड़ी और 3 से छोटी हो। किसी के दिमाग में आए सर ये मॉड एक्स से वो नेगेटिव नहीं हो सकता, मैं मॉड एक्स को नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस पूरे एक्सप्रेशन के नेगेटिव की बात कर रहा हूं। भाई ये पूरा एक्सप्रेशन तो 0 से कम हो सकता है ना। कभी आप बोले कि सर ये नीचे कैसे आ गया, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, किसी चीज को किसी चीज से हम लोग जोड़ लिया करते हैं, सब लोग होते हैं। आप में जो इंसान है जो सोचते हैं वो गलतियां करते हैं, गलतियों से नहीं डरना, गलती अगर है तो समाधान भी है, ये मेरे जीवन का अनुभव कहता है। चलिए साहब, हम मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं है बच्चों, इस पूरे क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये यहां से यहां तक है बच्चों। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करें बच्चों, तो मॉड एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी भी है, और साथ में बच्चों मॉड एक्स की वैल्यू 3 से छोटी भी है। ये जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं बीच में एंड, जबकि यहां क्या लगा था मैं यूनियन। भाई यहां पर क्या था, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब थी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब थी, जब मॉड एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है या मॉड एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी है। मैं वहां पर एंड नहीं बोल रहा था कि सब मॉड एक्स की वैल्यू -1 से छोटी भी है और मॉड एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी भी है। मैंने और वर्ड का यूज नहीं किया, मैंने एंड बीच में नहीं लगाया। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, मॉड एक्स की वैल्यू ये नेगेटिव कब है, जब मॉड एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है एंड 3 से छोटी है। मैं यहां पर ये बोल रहा हूं, मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा कि यहां पर 1 से बड़ी है या 3 से छोटी है। शब्दों को कहिए, आप सेंटेंस बोलिए, अपने आप से जवाब निकल कर आएगा। कहां एंड लगाना है, कहां यूनियन लगाना है, कहां इंटरसेक्शन लगाना है, कहां कॉमन लेना है, बहुत आराम समझ में आएगा। भाई ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब मॉड एक्स की वैल्यू 1 से 3 के बीच हो, मतलब 1 तो बड़ी हो और 3 से छोटी हो। और ये आपके पास में मॉड एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी बच्चों, मॉड एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी जब एक्स की वैल्यू -1 से छोटी हो यूनियन एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा मॉड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी हो तो उसका सॉल्यूशन क्या आता है, या फिर वही दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। अब चूंकि बार बार जरूरत पड़ेगी इसलिए आप इन फार्मूलों का यूज करो ना। तो ये आपके पास में आ चुका बच्चों, और मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आया कि x की वैल्यू -1 से बड़ी हो, -1 से बड़ी होना और -1 से छोटी होना, इसका सॉल्यूशन क्या आया। और मॉड x की वैल्यू 3 से छोटी कब होगी, तो मॉड x की वैल्यू 3 से छोटी कब होगी बच्चों, जब x की वैल्यू -3 से +3 के बीच हो।
क्या लॉजिक, आप चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, या अभी आपने लिखा था बच्चों मॉड x की वैल्यू अगर a से छोटी है तो x की वैल्यू जो है वो माइनस a से प्लस a के बीच होगी। अगर यहाँ इंक्लूड करोगे तो यहाँ भी इंक्लूड करोगे, अगर यहाँ नहीं करोगे तो यहाँ पर भी नहीं करोगे। सो इसका सॉल्यूशन क्या आया बच्चों, इसका सॉल्यूशन आया x शुड बिलोंग टू -3 एंड +3। x की वैल्यू बच्चों -3 से +3 के अब बीच होनी चाहिए, और एंड इन दोनों में ये पहला वाला जो सॉल्यूशन था बच्चों उसका ग्राफ ऐसा बना, और जो दूसरा वाला सॉल्यूशन था बच्चों उसका ग्राफ ऐसा बना। अभी दोनों को एक साथ लिखिए बच्चों, ये रहा -3, ये रहा -1, ये रहा +1, ये रहा 3, और इधर आ रहा है बच्चों -3 से +3, और इधर आ रहा है बच्चों -1 से, और इधर आ रहा है बच्चों ये। तो इन दोनों का अगर कॉमन निकाला जाए तो वो ये आएगा, इन दोनों का कॉमन निकाला जाए। कॉमन क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे एंड करना है, मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। सो फाइनली आंसर क्या आएगा बच्चों, फाइनली आंसर आएगा -3 से -1 यूनियन 1 से 3, और सभी के टाइम पर बच्चों अ क्लोज्ड इंटरवल लगेगा। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना था, और यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना था, इसलिए रूट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको 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 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और यहाँ पर भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये लीजिए साहब और ये लीजिए साहब, तो ये इंक्लूड करने का मुझसे पाप हो गया था भैया। पाप करना कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों, पाप करके उसका प्रायश्चित करना बड़ा काम है। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था, और ये हाथ मिल गई भैया मुझको मेरी सजा कि मैंने जो लिख लिया था। चलिए, सो यहाँ पर बच्चों कौन सा इंटरवल लगेगा, हर जगह पर जो इंटरवल लगेगा साहब वो कौन सा लगेगा, ओपन इंटरवल। यहाँ पर बच्चों स्मॉल ब्रैकेट लगेगी, ना कि क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगी। यहाँ पर बच्चों कौन सी ब्रैकेट लगेगी, स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगी। चलिए, मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा आप लोगों को, कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। एक प्रॉब्लम मैं और देता हूं, हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0 बच्चों, जरा आप खुद वीडियो को रोक कर एक बार कोशिश तो कीजिए, करें। चले, आपके पास में क्या है बच्चों, पहले तो मैं इसे मिटा देता हूं, यहां पर जगह बन जाएगी मेरे पास में साहब। क्या बना बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस x प्लस 1 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो बच्चों x स्क्वायर को अगर मैं मॉडुलस x का स्क्वायर लिख दूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई आप x लिखिए या x का स्क्वायर लिखिए या मॉडुलस x का स्क्वायर लिखिए, बात एक ही बच्चों। सो ये आपके पास में पिक्चर बनकर आ गई, 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस x स्क्वायर माइनस दिस। अभी रूट्स निकालिए, बीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों इसके रूट्स निकालिए, और रूट्स इसके आ रहे हैं बच्चों, आराम से आप देखिए। ये मॉड x की एक्सिस है बच्चों, एक रूट आ रहा है इसका 1/2 और एक रूट आ रहा है इसका 1, मेरे ख्याल से तो यही आ रहा है। और यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो कब नेगेटिव है साहब, जब मॉड x की वैल्यू बच्चों 1/2 से कम है ना। नेगेटिव कब है, नेगेटिव है बच्चों जब मॉड x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच है। इसकी वैल्यू नेगेटिव कब है बच्चों, जब मॉड x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच है। ये कुछ ऐसी पिक्चर बन रही है, और अलग अलग सॉल्व कीजिए बच्चों। पहले तो मॉड x की वैल्यू 1/2 से बड़ी, और साथ में मॉड x की वैल्यू बच्चों 1 से छोटी, 1 से छोटी। मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी और 1 से छोटी, और एंड लगाएंगे कि भैया मॉड x जो है वो 1/2 से छोटा हो और 1/2 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। और नहीं लगाऊंगा मैं, इसीलिए अभी दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। और अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो आपको मिलेगा x की वैल्यू जो है वो -1/2 से छोटी होना चाहिए, यूनियन x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होना चाहिए। और ये लीजिए रूट्स ऐसे कुछ आ जाएंगे, ऐसे कुछ आ जाएंगे। ये रहे बच्चों, ये तो पहले वाले का ग्राफ बन गया। और फिर दूसरे वाले का, इससे क्या आएगा बच्चों, मॉड x की वैल्यू जो है
1 से छोटी है, मतलब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। और इसका यदि मैं ग्राफ बनाता हूं बच्चों तो -1 से 1 के बीच होना चाहिए, -1 से 1 के बीच होना चाहिए, ये रहा। और अब आपको क्या करना है बच्चों, बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, बीच में एंड लगा हुआ है, मतलब दोनों का मुझे क्या करना है, मुझे दोनों का बच्चों कॉमन निकालना है, मुझे दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मुझे दोनों का कॉमन निकालना है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। तो चलिए मैं इंटरसेक्शन यहाँ लिखे देता हूँ। हमारे पास में जो 4 वैल्यूज़ आई थी बच्चों, वो आई थी -1, -½ +½ और 1, ये। और यहाँ -1 से 1 के बीच में, और यहाँ 1/2 से बड़ा, और यहाँ -1/2 से छोटा, और ये कुछ आया, ये कुछ आया। कुल मिलाकर कॉमन क्या आएगा बच्चों, कॉमन जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है बच्चों -1 से -1/2 के बीच, यूनियन 1/2 से 1 के बीच। ये x की वो वैल्यूज़ हैं जिसमें ये इन इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। एक और प्रॉब्लम करें भाई, आपको पहले आपने x² को मॉड x का स्क्वायर लिख दिया, फिर वो आप उसके रूट्स लिख दीजिए बच्चों। अब रूट्स तो मैं ऐसे दे रहा हूँ आपको कि रूट्स आसानी से निकल रहे हैं। यहाँ पे मॉड x की अगर इसके रूट्स निकालेंगे तो 1/2 और 1 आएंगे बच्चों। एक और प्रॉब्लम करते हैं, चलिए। हमें यहाँ पर दे रखा है बच्चों 6 टाइम्स ऑफ x² -7 टाइम्स ऑफ मॉड x +1। चलिए ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम ले लेता हूँ, >0। सॉल्व कीजिए वीडियो को रोककर। अब यहाँ पर बच्चों आप इसके रूट्स निकालेंगे, यू विल हैव 2 रूट्स, आपको 2 रूट्स मिलेंगे ऑब्वियसली। एक रूट आपके पास में कितना आ रहा है बच्चों 1/6, और एक रूट कितना आ रहा है बच्चों 1। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। आपसे पूछ रहे हैं कि कब पॉजिटिव है, कब पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा बच्चों जब मॉड x की वैल्यू 1/6 से कम हो, या फिर मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। मैं यहाँ पर या लगा रहा हूँ, और लगा रहा हूँ, यूनियन लगा रहा हूँ बच्चों। मॉड x की वैल्यू 1/6 से छोटी हो, या फिर मॉड x की वैल्यू बच्चों 1 से बड़ी हो। और मॉड x की वैल्यू 1/6 से छोटी कब होगी बच्चों, -1/6 से +1/6, ये कुछ आएगा। और मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी, जब x की वैल्यू बच्चों -1 से छोटी हो, यूनियन x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ये कुछ। अगर मैं पहले वाले को सॉल्व करूं बच्चों, पहले वाले का ग्राफ बनाऊं, तो ये -1/6 और ये 1/6, और मॉड ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और ओपन लेना है मुझको, क्योंकि यहाँ पर रूट्स को इंक्लूड नहीं किया जाना है बच्चों, ये लीजिए। और इधर क्या, -1 से छोटा हो, -1 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, ये कुछ। तो अब इन दोनों का क्या लेना है बच्चों, आपको यूनियन, यूनियन लेना है। इसीलिए चलिए इनको अरेंज कर दीजिए बच्चों। एक रूट है -1, एक रूट है -1/6, एक रूट है बच्चों +1/6, और एक रूट है बच्चों 1। अब यहाँ पर आ रहा था बच्चों -1 से छोटा 1 से बड़ा, और इधर आ रहा था बच्चों -1/6 से +1/6 के बीच। और इस तरीके से बच्चों हमारे पास आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1, यूनियन -1/6 से +1/6, यूनियन 1 से बच्चों इन्फिनिटी। आई रिपीट, हमें ये बोला तो पहले इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हुए इसके रूट्स निकालूं, तो रूट्स आ रहे हैं बच्चों 1 और 1/6। रूट्स क्या आ रहे हैं बच्चों, 1 और 1/6 आ रहे हैं। और पॉजिटिव कब होता है, रूट्स के बाहर, मतलब इसकी वैल्यू 1/6 से कम होना चाहिए, और 1/6 से कम होगी -1/6 से +1/6 के बीच, ये आ गया। और या मैं बोल रहा हूँ, मतलब अपने आप ही बोल रहा है बच्चों, वो यूनियन है। मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब x की वैल्यू -1 से छोटी, यूनियन x की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब -1 से छोटी, यूनियन 1 से बड़ी। और इस तरीके से बच्चों आपके पास में इन तीनों का, आपको ये जो आ रहे हैं जितने भी, इन सब का आपको यूनियन लेना है। अगर कॉमन लेना होता तो फिर आप कॉमन लेते, और कॉमन बाई चांस कुछ आता ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं आपको, तो वो एक अलग बात हो जाती है बच्चों। ये बहुत बेसिक से सम्स हम लोगों ने देखे बच्चों। अब मैं
एक और सम देता हूं आपको, चलिए। मॉडुलस 2x माइनस 3 की वैल्यू बच्चों 7 या 7 से बड़ी है। आपको ये एक मॉडुलस इन इक्वेशन दे रखी है बच्चों, इसे आपको सॉल्व करना है। आप लोग खुद कीजिए वीडियो को रोक करके। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर मॉडुलस 2x माइनस 3 की वैल्यू 7 या 7 से ज़्यादा है। क्या करें? दो तरीके हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें, या डायरेक्ट कर दें। क्या करना चाहिए? दोनों तरीके से करके बता देता हूं। चलिए भैया, यहां पर आपके पास में आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो आपको मिलेगा ये, और इधर मिलेगा ये, कुछ ऐसा। और इसे आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो आपको 4x स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8x, 2 टू ज़ा 4, 3 ज़ा 12x माइनस 40 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसा ही कुछ आएगा बच्चों। आपने स्क्वायर किया 4x स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4, 3 ज़ा 12x माइनस 40, और यहाँ पे 4 भी कॉमन निकल रहा है बच्चों। 4 कॉमन निकल रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स अगर आप निकालें तो रूट्स आ रहे हैं बच्चों, इसके रूट्स आ रहे हैं, एक रूट आ रहा है इसका 5 और दूसरा रूट आ रहा है -2। और आपको पता है बच्चों पॉजिटिव कब होता है? रूट्स के बीच में नेगेटिव होता है। रूट्स के बीच में क्या होता है, मैं ग्राफ थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ। इसके रूट्स आ रहे हैं बच्चों -2 और 5। सो ये रूट्स आ गए बच्चों -2 और 5, इनके बीच में नेगेटिव, इनके बाहर पॉजिटिव। और आपसे तो ये पूछा है कब पॉजिटिव है, तो कब पॉजिटिव होगा बच्चों? x की वैल्यू जब -2 से कम हो, यूनियन बच्चों x की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो। आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया, कर सकते थे क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर थे, स्क्वायर कर दो, कोई माई का लाल मुझे ये करने से नहीं रोक सकता बच्चों। और मैंने स्क्वायर कर दिया, और ये आपके पास में x की वैल्यू -2 से छोटी, यूनियन x की वैल्यू 5 से बड़ी आई। एक तरीका आपके पास में ये था, वरना दूसरा तरीका बच्चों इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या है मैं वो बताता हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने ये नोट डाउन नहीं किया हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और दूसरा तरीका हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में जो आता है बच्चों, वो क्या आता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये साहब मेरे को जगह चाहिए, इसलिए मुझे मिटाना तो पड़ेगा। काश कोई ऐसा तरीका होता कि अपन करते कि भैया साफ हो जा बोर्ड, तो बोर्ड साफ हो जाता, क्या बात होती है ना, पर ऐसा होता नहीं है भैया। चलिए, हम यहाँ पर हमें मालूम है बच्चों कि अगर मॉड x की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर मॉड x की जो वैल्यू है बच्चों, अगर वो a से बड़ी है तो हमारे पास में सॉल्यूशन होता है x की वैल्यू -a से छोटी हो, यूनियन x की वैल्यू a से बड़ी हो। यही इसका समाधान होता है। जानते हैं हम लोग कि भैया अगर मॉड x की वैल्यू a से बड़ी है तो x की वैल्यू -a से छोटी हो, और यूनियन x की वैल्यू क्या हो बच्चों? a से बड़ी। तो वही लॉजिक अपना ये, अभी x का काम कौन कर रहा है? x का काम 2x माइनस 3 कर रहा है, और उसकी वैल्यू 7 से बड़ी, ये लीजिए। सो पहले तो क्या होगा, x की वैल्यू -a से छोटी, यूनियन x की वैल्यू a से बड़ी। भाई x की वैल्यू a से छोटी, यूनियन x की वैल्यू a से बड़ी, ये लीजिए। और -3 को आप इधर ले आइए बच्चों, तो ये 2x ग्रेटर स्मॉलर देन ये आएगा यूनियन, और यहाँ पर बच्चों ये कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ से 2x की वैल्यू बच्चों -4 से छोटी होगी, यहाँ से 2x की वैल्यू बच्चों 10 से बड़ी होगी, और इससे x की वैल्यू बच्चों -2 से छोटी, यूनियन बच्चों x की वैल्यू 5 से बड़ी, और यहाँ से आएगा बच्चों -∞ से -2, यूनियन 5 से इन्फिनिटी। सो यू पीपल कैन अप्रोच इन आइदर ऑफ दीज टू वेज बच्चों। आप दोनों में से किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों बाजू स्क्वायर करके करें, या फिर डायरेक्ट जो आपने फार्मूले या आइडेंटिटीज अभी बनाई थी आप उसका उपयोग कर लें। एक और प्रॉब्लम करते हैं। हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दे रखी है बच्चों 5x - 7/3 इज लेस देन 10। चलिए, ये एक प्रॉब्लम हमें दे रखी है बच्चों, इसे हमें सॉल्व करना है। फिर मैं दोनों मेथड अपना सकता हूँ। कौन सी दोनों? स्क्वायर करके कर सकता हूँ या डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूँ।
मेरे ख्याल से मुझे डायरेक्ट फार्मूला लगा लेना चाहिए। सो मॉड एक्स की वैल्यू साहब जब a से छोटी होती है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, माइनस a से a के बीच में x को लाई करना चाहिए। x शुड लाई बिटवीन माइनस a एंड प्लस a। सो यहाँ पर बच्चों 5x माइनस 7 अपॉन 3 की वैल्यू -10 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो। और 3 पॉजिटिव होने का एडवांटेज ये है कि आप 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना आप जानते हो इन इक्वेशन में बच्चों डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का जोखिम उठाना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। इनइक्वलिटीज में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का जोखिम उठाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन चूंकि 3 बीइंग अ पॉजिटिव नंबर आई कैन मल्टीप्लाई। -7 को जब मैं इधर लाऊंगा बच्चों तो -30 + 7, और -7 को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो 30 + 7, और ये हो जाएगा बच्चों -23, ये हो जाएगा बच्चों 5x, और ये हो जाएगा बच्चों 37, और ये -23 अपॉन 5 से लेकर बच्चों 37 अपॉन 5 तक। सो x शुड बिलोंग टू बच्चों -23/5 एंड 37/5। ये आपके पास में बच्चों आ चुका। यही काम आप स्क्वायर करके भी कर सकते थे। दिस द सेम प्रोसेस यू कुड गो बाय द मेथड ऑफ स्क्वायरिंग। आप स्क्वायर करके भी यही वाली मेथड अपना सकते थे बच्चों। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। चलिए, हमें यहाँ पर गिवन है बच्चों 7x + 1। एक सेकेंड, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 7x + 1 अपॉन 2, ये लीजिए साहब, और ग्रेटर देन 3। सिंपल प्रॉब्लम है। चलिए आप फटाफट कीजिए बच्चों, खुद से आप लोग खुद से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए वीडियो को रोक करके। क्या होगा बच्चों, अगर मॉड x की वैल्यू a से बड़ी है, अगर मॉड x की वैल्यू बच्चों a से बड़ी है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू -a से छोटी होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, x जो है दैट शुड बी लेस देन -a यूनियन x शुड बी ग्रेटर देन a, यही होता है। तो उस आधार पर बच्चों मैं क्या कह सकता हूं, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि 7x + 1 अपॉन 2 की वैल्यू -3 से छोटी होगी, और 7x + 1 अपॉन 2 की वैल्यू +3 से बड़ी होगी। इस 2 को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसलिए कर सकते हो बच्चों क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है, वरना तो इन इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बच्चों। और वही तरीके का उपयोग करके बच्चों मैंने 7x + 1 की वैल्यू बच्चों -6 से छोटी होगी, यूनियन 7x + 1 की वैल्यू बच्चों 6 से बड़ी होगी, और ये 7x की वैल्यू बच्चों -6 - 1 से छोटी होगी, यूनियन 7x की वैल्यू बच्चों 6 - 1 से बड़ी होगी, और x की वैल्यू बच्चों -1 से छोटी होगी, और x की वैल्यू बच्चों 5/7 से बड़ी होगी। सो -∞ से -1 यूनियन बच्चों 5/7 से इन्फिनिटी, -∞ से -1 यूनियन 5/7 से इन्फिनिटी। और जो काम मैंने इसमें ऐसा किया है बच्चों, वही काम मैं स्क्वायर करके भी कर सकता था। दोनों में से कोई तरीका, भाई आपको ये तरीका आसान लगता है ये तरीका कर लीजिए, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लीजिए। मेरा सजेशन तो ये है बच्चों कि आप जो है ये जो चारों फार्मूले हम लोगों ने पढ़े इनको जरूर याद कीजिए।